और इस वक्त सीधा आपको इंदौर लिए चलते हैं। सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। उज्जैन की धरती पे आए और भगवान कृष्ण ने भी जो शिक्षा ग्रहण की, केवल कल्पना करें अपन तो हमको बहुत अद्भुत लगेगा कि 64 विद्या, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद भगवान कृष्ण ने कहीं से सीखे हैं, अध्ययन किया है तो हमारी मालवा की धरती पे किया है और उससे उनका जो जीवन का व्यक्तित्व निखरा है। तो भगवान कृष्ण को ये शिक्षा देने वाला राज्य यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए कृष्ण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे अपने नए मित्रों के लिए आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस एक्सीलेंस कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे नवाचार भी चल रहे हैं और आज के इस कॉलेज के लिए तो मुझे और आनंद है। हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और हमको पहली कैबिनेट का पहला फैसला करने का मौका मिला, तो हमने निर्णय किया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू करेंगे जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे कोर्स लेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 6 महीने से भी कम समय में पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करने का प्रयास किया है। आज ये उद्घाटन होते हुए पूरे प्रदेश के 55 जिले के अंदर 6000 से ज्यादा प्राध्यापक और 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें जो जहां बैठा है। यशस्वी गृह मंत्री जी का आपके माध्यम से भी आह्वान कर रहा हूं, जहां वर्चुअल मेरी आवाज पहुंच रही है, हम सब मिलकर के हमारे गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः ये बड़ी उपलब्धि की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री तो जी। सीएम मोहन यादव को आपने सुना और देखिए एक पेड़ मां के नाम अभियान को यहाँ पर चलाया जा रहा है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी आपको नजर आ रहे होंगे। रिकॉर्ड 11 लाख पौधारोपण यहाँ पर किए जाने हैं और ऐसे में सबको एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, आप देखिए किस तरीके से आपने इससे पहले सुना मोहन यादव को, उनकी तरफ से कहा गया कि भगवान कृष्ण को शिक्षा देने वाला ये जगह है। और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आपको नजर आ रहे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं सुनते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, विद्यार्थियों की आवाज को क्या हो गया है? इतनी युवा अवस्था में आप ऐसी आवाज निकालोगे? ये 55 के 55 स्थान पर इंदौर से आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्र की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन सावित्री ठाकुर जी, यहां के इंदौर से ही लोक प्रतिनिधि और मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, श्री शंकर लालवानी जी, बहन कविता पाटीदार जी, हमारे भाजपा के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी, श्री रमेश मेंदोला जी, श्री मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, गौरव रणदीवे जी और आज भारत का भविष्य ऐसे मेरे युवा विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। पुण्य श्लोक अहल्याबाई के नगर के अंदर आज सुबह एक पेड़ मां के नाम, एक वृक्ष मां के नाम, एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का
विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थी भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप छूट गए हैं तो आपके घर के आसपास ही एक पौधा जरूर आज लगा देना, अपनी मां का उपकार को याद करते हुए। भाइयों बहनों, और आज दूसरा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश भर में 55 कॉलेजों को आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सारे पैरामीटर समाप्त कर बच्चों के लिए खुला करने का काम भी आज यहां पर हो रहा है। और जब मैं यहां आया हूं तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा। ऐसा भारत का निर्माण करना है। और भाइयों और बहनों, अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी। और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। मुझे बड़ा आनंद है, मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम है। मुझे बरोबर याद है उस वक्त अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को मातृभाषा में उच्च शिक्षा, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने का फायदा मिला है। आज लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ हो रहा है वो सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पैरामीटर्स, इसके क्राइटेरिया तय है। और मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आज मोहन जी और इंदर परमार जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं।